हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो IEX पर है, जो कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड कंपनी है। मैंने टाइटल में कहा है कि ये लॉन्ग टर्म बेट है, तो देखते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा और क्या खास है इस कंपनी में। ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। सो लेट्स स्टार्ट। IEX, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। जिस तरह NSE BSE पे आप शेयर्स ट्रेड करते हो, MCX पे कमोडिटी, उसी तरह IEX पे इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं। तो मतलब ये है कि ये एक एक्सचेंज है, डिजिटल मार्केट भी हम इसे कह सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक्स और कमोडिटी का तो पता है, पर ये इलेक्ट्रिसिटी कौन खरीदता है? तो ये खरीदते हैं इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, जैसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, महावितरण एक्सेट्रा। तो अब थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। पहले क्या होता था 2003 के पहले कि इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी डिस्कॉम कंपनी को ख़रीदनी हो तो वो वही उनके पुराने सेलर से ख़रीदते थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम चलता था। और तब हमेशा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ही चलते थे। फिर 2003 में आया 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जहां मल्टीपल बायर्स का ऑप्शन अवेलेबल कर दी गया, जिससे डिस्कॉम कंपनीज़ को इलेक्ट्रिसिटी सस्ते में मिलने लगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया था। उन्हें सस्ता और आसान ये इलेक्ट्रिसिटी खरीदना और बेचना हो गया। और अब वो सिर्फ लॉन्ग टर्म ही नहीं, पर शॉर्ट टर्म, वीकली, मंथली बेसिस पे भी ट्रेड करने लगे। ये एक रिवॉल्यूशन की तरह था। जैसे स्टॉक एक्सचेंज पहली बार आया तो शेयर होल्डर्स को काफ़ी बेनिफिट हुआ, उसी तरह ये पावर एक्सचेंजेस आने से इलेक्ट्रिसिटी बनाने वालों को और इलेक्ट्रिसिटी बेचने वालों को बड़ा फ़ायदा हुआ। इसमें इंडिविजुअल लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने इन ट्रांजैक्शंस में पार्ट लेती है, और ये ट्रेड आउट इंडिया से भी बाहर होता है। करंट सिचुएशन आप देखें तो इंडिया में दो ही मेजर पावर एक्सचेंजेस हैं। एक है IEX, जो कि है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, और दूसरा है PXI, जो है पावर एक्सचेंज इंडिया। ये दोनों की एक साथ एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 2008 में। मार्केट शेयर की बात करें तो IEX का मार्केट शेयर 97.2% का है। मतलब अगर 100 कंपनीज़ है जिनको एनर्जी रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने हैं, तो उनमें से 97.2% कंपनीज़ IEX का इस्तेमाल करती है। तो ये ऑलमोस्ट मोनोपोली की तरह है, जहां IEX का काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है, जो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। अब नज़र डालते हैं IEX के फाइनेंशियल्स पर। IEX ने पिछले 5 सालों में अपना रेवेन्यू 8.3% कंपाउंड रिटर्न से बढ़ा दिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 12.1% की ईयरली कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है। मैं जानता हूँ कि आप सोच रहे हैं कि 12.1% कोई बहुत खूब ग्रोथ नहीं है, लेकिन इसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, यानी कि अभी तक बहुत कम कंपनीज इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रही है। लेकिन जैसे जैसे न्यू कंपनीज ऐड होंगी, उसी तरह इनका बिजनेस भी बढ़ता रहेगा। 12.1% की ग्रोथ वैसे देखें तो इतनी भी बुरी नहीं है। बेस्ट पार्ट इस कंपनी का ये है कि इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो रही है। पिछले 5 सालों में ये 74% से 88% तक आ गई है। 88% OPM का मतलब ये है कि हर 100 रुपये के पीछे इन्हें मिलते हैं 88 रुपीज़, जो कि एक अच्छी प्रॉफिट मार्जिन है। अब देखते हैं इनके क्लाइंट्स की ग्रोथ किस तरह हो रही है। तो अगर 5 साल का ट्रेंड देखें तो ये बढ़ ही रही है। 2019 में उनके टोटल पार्टिसिपेंट्स थे 6,429। ये डाटा 2019 की एनुअल रिपोर्ट से लिया है। अभी 2020 के एनुअल रिपोर्ट आनी बाकी है, तो आशा करते हैं कि इस बार पिछले साल से ज़्यादा ही इनकी ग्रोथ हुई होगी। तो जैसे ही एनुअल रिपोर्ट हमें मिलती है तो हमें अपडेटेड डेटा मिल जाएगा। मैंने हर बार कहा है कि कंपनी पे जितना कम डेप्ट हो उतना अच्छा, और अगर IEX को देखें तो इन पे ऑलमोस्ट 0 लॉन्ग टर्म डेप्ट है। FY 2020 में इनके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी सिर्फ 43 करोड़ पे रिपोर्ट की गई है,
जो कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ की वजह से ऐड अप हुई है। शेयर होल्डर्स में देखें तो इस कंपनी में कोई प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, क्योंकि इसका कोई प्रमोटर ही नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स काफ़ी सारी है, जो कि 50% से भी ज़्यादा है। वो मिलती है म्यूचुअल फंड्स, अल्टरनेट फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स को मिलाकर। आगे ये इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स के नाम है, जिस पे आप 5-6 सेकंड नज़र डालें और आगे बढ़ते हैं। अब ओवरऑल तो हमने देख लिया कि कंपनी हर एंगल से पॉजिटिव वाइब्स दे रही है, लेकिन हर बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क तो होती है। तो हमारे IEX में रिस्क है कंसंट्रेशन रिस्क, बिजनेस रिस्क, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, साइबर सिक्योरिटी रिस्क एक्सेट्रा। ये वही सिमिलर रिस्क है जो कि एक एक्सचेंज में होती है, सिमिलर रिस्क जो NSE या BSE में होती है। अगर आप समझते हैं एक्सचेंजेस के बिजनेस को, तो ये रिस्क्स का अनुमान लगाना आपके लिए आसान होगा। बहुत लोगों के लिए कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी का स्टॉक प्राइस और उसकी डिटेल। इस कंपनी का IPO आया था अक्टूबर 2017 में। वहाँ से ये स्टॉक कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं गया है और ना ही कुछ ज़्यादा नीचे, उसी लेवल पर बरकरार है। लेकिन ध्यान रहे कि ये रेगुलर डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। इसकी करंट PE है 27 के आसपास और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है समवेयर नियर 5000 करोड़ रुपीस। तो ये था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का रिव्यू। ओवरऑल ये कंपनी के फाइनेंशियल्स और कंपनी की ग्रोथ काफ़ी इम्प्रेसिव है और फ्यूचर भी पावर एक्सचेंजेस को देखकर ब्राइट लग रही है। लेकिन ये स्टॉक मल्टीबैगर होगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। जाते वक्त नोट करें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस के लिए बनाई गई है। ये वीडियो किसी भी तरह से स्टॉक रिकमेंडेशन या स्टॉक एडवाइस नहीं है। याद रहे, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी। कमाया आपने है तो उसे कैसे खर्च करना है या कैसे इन्वेस्ट करना है, उसका डिसीजन भी आप खुद लें। लास्टली, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें, और चाहे अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।